छांदोग्य उपनिषद की 7वीं कक्षा। किसी को पिछले में से कुछ पूछना हो तो एक प्राण लेना और छोड़ना, उस विषय में संशोधन करके बोल रहा हूं। उरच्छदा पेशी जो होती है वो जब नीचे जाती है, खिंचती है, तो दाब कम हो जाता है फेफड़ों में और श्वास अंदर जाता है। ये सक्रिय क्रिया है। इतना सा एक भाग ये सक्रिय है। और जब वो पेशी ढीली होकर के वापस फैलती है, ऊपर आ जाती है, वापस नीचे खींचती है तो जगह बनती है, उसमें बल लगता है, और जब छोड़ते हैं तो अपने आप वापस श्वास अपने आप बाहर निकलता है। उसको निष्क्रिय श्वसन बोलते हैं। अंदर जो भरना है वो सक्रिय श्वसन, और जो बाहर निकालते हैं उसको निष्क्रिय श्वसन, बीच के थोड़े भाग को। बाकी यदि हम विशेष प्रयास करके अंदर लेते हैं उसमें और बल लगता है, और छोड़ते समय भी जब हम विशेष प्रयास करते हैं उसमें पेट और छाती की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, उसमें भी विशेष प्रयत्न होता है। लेकिन बीच का जो सामान्यतः श्वास होता है उसमें लेने में प्रयत्न अधिक होता है, छोड़ने में कम होता है, लेकिन प्रयत्न दोनों में होता है। और वो जो हमारा प्रसंग था स्वर वाला शाम का, तो उसमें जो गायन किया जाता है वहां तो बहुत बल लगता ही है। वो अन्न के आधार पे, यानी ऊर्जा उसमें लगती ही है। जो सामगान करते हैं लंबा लंबा, बहुत लंबा बोलते हैं। गायन में भी आपने देखा, शास्त्रीय संगीत में, और इसमें बहुत लंबा बोलते हैं और उनका श्वास का अभ्यास बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें बल तो लगता ही है। यहाँ के प्रसंग में तो निकालते समय भी बल ही लगेगा, लेकिन सामान्यतया लेते समय बल लगता है, छोड़ते समय बल नहीं लगता है। बीच का जो सामान्य भाग होता है उसके लिए। ठीक है, तो आगे चलें फिर। तो इस कथा में, हाँ बोलिए। ओ, कल जो प्राणपान के समय ओम लिख लेना इसको। ओम, कल जो प्राणपान के समय बोल का उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण? बोल, वॉलीबॉल आदि। बॉल का? हाँ। ओम, तो बोल में जब हवा भरते हैं तब दम लगता है, मतलब ताकत लगती है, और निकलती तो आपने आप निकल जाती। ये तो उल्टा हो रहा है वहां तो। अभी बोला ना मैंने, अभी यही तो बता रहा था मैं। अभी जो मैंने बोला वो यही तो बोल रहा था कि जो अंदर लेते हैं जिस समय, तब वो पेशी नीचे जाती है, ये सक्रिय श्वसन है। वैसे बॉल वाला उदाहरण अलग है, उसको दो तरह से हम देख सकते हैं। क्योंकि वहां पर अंदर और बाहर दाब बराबर है। बॉल वाला जो आप पूछ रहे हैं ना, गेंद का, फुटबॉल है, तो जिस समय गेंद है उसके अंदर का और बाहर का दबाव बराबर है। ठीक है, वायुमंडल का भी दाब होता है तो अंदर बाहर का भी बराबर है। अब जब हम अंदर हवा भरना चाहते हैं, उसको फुलाना चाहते हैं, तो वो तब फूलेगी जब अंदर का दाब अधिक होगा। अब दाब को बनाना है और बाहर भी दाब है, तो वो तो बल लगेगा ही, अधिक बल लगेगा तभी वो फूल पाएगा, नहीं तो अपने आप तो नहीं होगा। तो वहां तो दाब लगाना ही पड़ेगा गेंद में हवा भरने में। और जिस समय उसका हम ढक्कन या सिरा हटा देते हैं या छिद्र हो जाता है, तो अंदर से तेजी से हवा बाहर निकलती है। उसका कारण भी यही होता है कि बाहर का दाब कम होता है, अंदर अधिक होता है, तो जैसे ही छेद मिला, स्थान मिला, वो तेजी से होती है और वो पीछे की तरफ हटती है। जैसे गुब्बारा भी फूटता है ना, तो वहीं नहीं रहता है वो, उसकी प्रतिक्रिया होती है, वो तिरछा इधर उधर भाग जाता है, बहुत तेजी से उछलता है। तो ये तो दाब के कारण ही है, इसमें कोई बात नहीं है। वो जू का तू इससे नहीं घटता है हमारे इससे, लेकिन हाँ उतने अंशों में ठीक है। अंदर भरना सक्रिय क्रिया है, बाहर निकालना निष्क्रिय है। कपालभाति में उल्टा होता है, क्योंकि वो विशेष प्रयत्न वाला होता है।
हम चूंकि बहुत प्रयत्न करके बाहर निकाल देते हैं, अब अंदर कम हो गया तो वो बाहर के दाब से अपने आप ही चला जाता है। जैसे कोई चीज हम बहुत पिचका करके पानी में डालें और पानी में दबाव अधिक हो तो वो अपने आप ही फूल जाएगी, ऐसा। तो बाहर का दाब अधिक है, यदि हम प्रयत्न नहीं भी करते हैं तो बाहर का दाब ही उसको फुला देगा। तो कपालभाति आदि में जब हम बहुत श्वास बाहर निकाल देते हैं, बहुत थोड़े से, बस छोड़ते ही पेट को अंदर किया तो बाहर निकला, और जैसे ही पेट को छोड़ा वो वापस आ जाता है। वहां तो बाहर निकालने में ही प्रयत्न लगता है, अंदर में कम प्रयत्न लगता है, ऐसा। अच्छा, ओम आचार्य, प्रथम प्रपाठक के 9वें खंड का पहला श्लोक, पृष्ठ संख्या 327। 327। नवे का पहला। बोलिए जी आचार्य जी, दूसरी पंक्ति में बीच में भूतानि आकाशादेव समुत्पद्यन्ते, इसका कल इस प्रकार का अर्थ हुआ था, भूत आकाश से। आगे बोलिए जी, फिर ये अंतिम पंक्ति जो है निचली पंक्ति में, ज्यायान आकाश परायणम, वहां परमात्मा का अर्थ लिया, तो कैसे? वो नहीं, ऊपर भी आकाश से ब्रह्म ही लिया था जी। एक व्याख्या मैंने पहले बताई थी कि कुछ लोग ऐसा करते हैं जी, लेकिन वो ठीक नहीं है। आकाश का मतलब परमात्मा ही लेना है, यही अंत में तो यही बात हुई थी। अन्यों का अर्थ बताया था वो। पूरे में आकाश एक ही होगा क्योंकि वो ही चीज है। ज्यायान आकाश है परायणम, ये वही आकाश है जो ऊपर है, बदल नहीं सकते हैं ये। धन्यवाद। परमात्मा का ही ग्रहण होगा यहां पर। ठीक है, बोलो। ये आचार्य जी, जो झूठे उड़द खा लिए थे और झूठा पानी नहीं पिया गया था, इसका क्या रहस्य है? तो ये तो आगे बताएंगे ना, अभी आज शुरू होगा। अभी संकेत रूप में जो भी कहा हम भी ले सकते हैं, उस बात को समझ सकते हैं। हमारा तीसरे तक हुआ था, तो प्रारंभ करते हैं यहीं से, इसी बात को उठा करके, क्योंकि महावत के लिए भी विचित्र बात थी कि बड़ा विचित्र व्यक्ति है, अन्न तो ले लिया झूठा और अब पानी में यूं कह रहा है कि झूठा है। ये कौन सी बात हुई? तो देखिए, वो महावत पूछता है उससे, न स्विद एते अपनी उच्छिष्टा थी, क्या ये झूठा, ये उड़द झूठे नहीं थे? वितर्क में पूछ रहा है, ये प्रश्नवाचक में। तात्पर्य तो यही है कि ये भी तो झूठे थे। तो भाई आप क्या समझ रहे हो, क्या ये उड़द झूठे नहीं थे? तो उत्तर देता है, न वा अजीविष्यम ईमान अखादन इति ह उवाच। बोले मैं इनको नहीं खाता तो मैं जीवित नहीं रह सकता था, भूखा था बहुत दिनों से, मेरा जीवन नहीं चल सकता था मैं। तो अन्न तो खाना मेरी मजबूरी थी, उसके बिना काम चल नहीं सकता था, उपलब्ध नहीं था। लेकिन कामों में उत्पानमिति, लेकिन जल तो मेरे पास पर्याप्त है, जितना मुझे चाहिए काम इच्छानुसार जल तो है और वो शुद्ध है मेरे पास। यानी उशस्ती चाक्रायण बोल रहा है कि जल तो मेरे पास शुद्ध है, उसको मैं झूठा क्यों लूंगा? अन्न तो झूठा था लेकिन मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने ले लिया। ये आपद धर्म की तरह से स्वीकार किया गया। ऐसी स्थिति में कभी खाना पड़ जाए तो ठीक है। अब जब झूठे खाने को, उच्छिष्ट खाने को अधर्म कहा गया, अधर्म है क्योंकि उससे धारण नहीं होता है हमारा, रोग आते हैं उसमें, रोगों की संभावना रहती है। लेकिन एक तरफ जीवन जा रहा हो, एक तरफ रोग की संभावना हो, तो हम किसे अपनाएंगे? भले ही रोग आता हो, कोई बात नहीं। दो हानियां हो रही हैं, दोनों तरफ हानियां हैं,
तो दो हानियां होंगी तो मनुष्य उसी का चयन करेगा, कम हानि वाली बात को चयन कर लेगा। अधिक हानि से तो बचेगा, मृत्यु से तो बचेगा, भूखे रहने से तो बचेगा। बस यही इसका उत्तर है। अर्थात इन कुछ चीजों के अंदर इतना आग्रह नहीं रखना चाहिए कि भले ही मर जाए लेकिन झूठा नहीं खाएंगे। ये यहां अड़ने के लायक बात नहीं है, ये ऐसा धर्म नहीं है, ऐसी चीज नहीं है कि हम बिल्कुल ही मना करते हैं उसको। कि शास्त्र में लिखा है झूठा नहीं खाना है, उच्छिष्ट नहीं खाना है, और झूठा किसी को देना नहीं है। कई बार होता है देना पड़ जाता है, दूसरा भूखा है बहुत ज्यादा और झूठा है और उसने स्वीकार कर लिया, उसको बता भी दिया हमने कि भाई ये झूठा है, मेरे पास तो बस यही है, और वो खुद आगे होके कहता है भाई कोई बात नहीं आप तो यही दे दो, वो तो उसमें ही कृपा मान रहा है, यही मेरे को उपलब्ध हो रहा है। तो ऐसे में देने वाले को भी कोई पाप नहीं माना जाएगा। सामान्य अवस्था में उच्छिष्ट देंगे ये पाप है, ये गलत है, अधर्म है, लेकिन विशेष स्थिति में हम दे रहे हैं तो ये उपकार ही कर रहे हैं। तो कुछ चीजों पर हम बहुत ज्यादा ना अड़ जाएं कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। कोई ऐसी स्थिति बन जाए तो बन जाए, कोई बिना सिले वस्त्र पहनते हो, व्रत हो, और अगर सर्दी पड़ रही है कहीं बहुत ज्यादा, तो बोले मैं तो भारतीय संस्कृति के ही कपड़े पहनूंगा, और उनको मान लो ट्रैक सूट या तो पैंट पहननी पड़े, पहले नहीं पहनूंगा मैं तो। जूते हैं, और जूते भारतीय जूते अलग तरह के होते हैं, तो बिना लेस वाले होते थे, बिना धागे वाले। बोले ये जो आते हैं ये तो बाहर से आए हुए हैं, और इसको तो मैं पहनूंगा ही नहीं। ऐसा किसी का हो, खाने में हो सकता है, पहनने में हो सकता है, रहने में हो सकता है, मैं खड़ा ही पहनूंगा मैं तो, दूसरा पहनूंगा ही नहीं मैं। तो आपत्ति काल में जीवन की रक्षा के लिए तो ये सब किए जाते हैं, ये गौण बातें, मुख्य बात नहीं है। तो जिसमें कम हानि होती है उस चीज को हमें अपना लेना चाहिए अधिक हानि से बचने के लिए। ये भी हितकारक है, ये बुद्धिमानी है। ऐसा इन्होंने कर दिया, बस यही रहस्य है। और रहस्य है वो आप बताएंगे, हाँ या ना है, पता नहीं। अच्छा, तो यहां तो यही प्रतीत हो रहा है। बोलिए। ओ अच्छा जी, इसमें एक बात सुनी जाती है, ठीक है अन्न के बिना भी रह सकते हैं परंतु पानी के बिना तो रह नहीं सकते। तो क्या ये मान लिया जाएगा उषस्थि चाक्रायण के पास पानी बहुत था उपलब्ध है? उनके पास पानी था, ये तो वचन ही बता रहा है जी। बल्कि यदि आप तुलनात्मक दृष्टि से जो बोल रहे हैं कि अन्न की अपेक्षा जल हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, अन्न के बिना हम अधिक देर रह सकते हैं, जल के बिना अधिक नहीं रह सकते। इस रूप में अगर देखेंगे तो अगर पानी नहीं होता तो वो पहले पानी पी लेते, झूठा पानी लेने में उनको कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण क्या है, श्वास लेते हैं, ये झूठी लेते हैं या शुद्ध लेते हैं? एक दूसरे सबके अंदर से आती रहती है वही, इसी में कितने जीवाणु है, चिकित्सकों की दृष्टि से देखो तो सब तरह के विषाणु। चिकित्सालय में चले जाओ तो टीबी के और रोगों के जो भी कुछ हवा में रह सकते हैं वो गंदी चीजें रहती हैं, दुर्गंध भी रहती। तो वहां तो कोई नहीं कहता कि ये झूठा है। अछूत वाला भी जो बहुत चलता है हमारे यहाँ, गलत ढंग से जो प्रचलित हो गया, उसका छुआ हुआ नहीं लेंगे, उसका देखा हुआ नहीं लेंगे, या खाया हुआ नहीं लेंगे, इत्यादि इत्यादि जो चलता है। अब श्वास में तो कोई अड़चन किसी ने लगाई नहीं कि मैं तो इस पृथ्वी पर रहूंगा नहीं, मैं तो किसी और जगह जाऊंगा। यहां तो इतने लोग जिनको वो अस्पृश्य मानते हैं, उन्होंने इस वायु को दूषित कर दिया है। संभव ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। इस पे कोई अड़ेगा क्या? क्या अड़ सकता है? वो बस ही नहीं है। तो इसको हम सब स्वीकार करते हैं, व्यवस्था ही ऐसी है, पर बनाया ही ऐसा है परमात्मा ने। शोधन की प्रक्रिया भी चलती है, वो सब ठीक है, लेकिन जो है वो है। तो जहां तक हो सके, तात्पर्य यही निकलेगा कि जहां तक हो सके हमें ठीक ही रहना चाहिए, झूठा नहीं खाना चाहिए। अब कहीं एक बर्तन ही एक है, अब कुछ लेना ही पड़ रहा है और कुछ उपाय ही नहीं है, तो ठीक है, होता है। कई बार मान लो पीने का पात्र है, अब उसको हम वैसे तो मांझ करके लेते हैं,
पानी से धो करके भी हमारे को स्वीकार्य नहीं होता, यूं ही पानी में धो दिया और हम उसी से पी लें, उसको साबुन से राख से साफ करते हैं। अब कहीं है ही नहीं स्थिति, धोने को ही नहीं है पानी, केवल पीने पीने को है और झूठा है, तो क्या करेंगे आप? वो धर्म की दुहाई दे करके करेंगे? तो धर्म तो रक्षा के लिए ही होता है ना, धारण के लिए ही होता है। तो अगर उस स्थिति में ये झूठा खाने से उसका धारण हो रहा है, तो इस समय का धर्म यही है उसका, इसके बिना उसका धारण नहीं हो रहा था। इसलिए बस एक संकेत हमारे को मिला कि इतना जड़ चीज नहीं है ऐसी कि भाई बिल्कुल इदम इत्थम ऐसा ही होगा, नहीं हुआ तो बस आर पार है, या तो जिएंगे या मरेंगे, या तो धर्म है या अधर्म है। स्थिति भेद से आपत्ति काल में इनमें परिवर्तन स्थितियां देखी जाती हैं। और स्वामी दयानंद जी ने तो वैसे भी लिखा है कि जिसने चीनी खा ली उसने गुड़ खा लिया, या खांड खा ली उसने सबका उच्छिष्ट खा लिया। अब एक दृष्टि से है यूं स्पर्श, और उसकी दृष्टि से तो वो तो पैर भी पड़ते हैं, हाथ भी पड़ते हैं, गंदे भोजन बनाते हैं, उनके पसीने भी गिरते रहते हैं, उसके अंदर आटा वो सनते हैं तो उसमें पसीने गिरते रहते हैं, पसीने गर्मी में है, बड़े बड़े थाल हैं। अब वैसे दूर से करो तो ओसन ले, लेकिन ये तो ज्यादा ओसनते हैं तो थोड़ा ऊपर आना पड़ता है, तो उसके सिर से पसीना टपक रहा है, वो टपक रहा है, और कुछ का कुछ वो सब चलता है ना वो। लेकिन हाँ, दिखती भी मक्खी नहीं निकली जाती, लेकिन बिना दिखी तो अंदर जाती है। कुछ चीजें ऐसी है कि जो होती रहती है और हमें पता है तो भी चलाते हैं और कोई उपाय नहीं है। इसलिए फिर कई जने स्वयं पाकी होते हैं, स्वयं ही पकाते हैं अपनी शुद्धता से जैसे उनको पकाना होता है। तो दूसरों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है तो वो खुद पकाते हैं। ठीक है, इतना महत्वपूर्ण है तो उसमें फिर समय लगाएंगे और करेंगे, उसी में ही चलता रहेगा, जीवन के कई घंटे उसी में जाएंगे उनके। अपना अपना चयन है। तो उषस्थि चक्रायण तो ऐसे नहीं थे, और ये कर्मकांड थे। अभी आगे चर्चा आएगी, ये कर्मकांड की है। और आज की दृष्टि से जैसा सोचते हैं कि कर्मकांडी कौन लोग होते हैं, ब्राह्मण लोग होते हैं। आजकल जो ये सारा कार्य करते हैं, वेदों को वेद उच्चारण और आगे सारा आएगा, तो वो भी स्वीकार कर रहा है। और किसकी? महावत की, महावत की, जिसको सामान्यतया ब्राह्मण लोग निकृष्ट मानते हैं, जो जन्मना ब्राह्मण आजकल मानते हैं, उस तरह से। तो उसका भी बोले रहे, बोलिए। एक तो समाज में भी प्रचलित है कि सुख की चीज में वो झूठा नहीं माना जाता अधिकतर। सुख की जो पदार्थ होते हैं, शुष्क पदार्थ, और उसको झूठे में नहीं गणना करते, और जो गीली पदार्थ होती है उसको झूठे में लिया जाता है। समाज में काफी प्रचलित है ये। दूसरा मैं ये कह रहा था कि यहाँ एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कर्म का निर्देश मुझे लग रहा है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को जहाँ जीने के लिए अत्यावश्यक है, जिसके बगैर जी नहीं सकता, ऐसे कृष्ण या मिश्रित कर्मों को कर सकता है। और जहाँ जीने के लिए अपेक्षा नहीं है उनकी, उनके बगैर भी जी सकता है, तो वहां पर कृष्ण या मिश्रित कर्मों को नहीं करना चाहिए। पहली बात जो आपने कही कि लोक में सूखी चीजों को झूठा नहीं माना जाता। सूखी चीजें उसमें से हमने ले लिया, अलग है, लेकिन गीला होता है उसको, लेकिन दोनों तरह से ही माना जाता है। मान लो हमने पात्र में कोई चीज ले ली, मिठाई नुक्ती ले ली, दाने ले लिए, कुछ भी, अब उसको खाना शुरू कर दिया है, आप उसको छू रहे हैं तो उसको भी उच्छिष्ट माना जाता है। लेकिन अलग अलग वर्ग हैं समाज में, कौन किसको उच्छिष्ट मानता है। कुछ लोग एक थाली में खाते हैं, उसको भी झूठा नहीं मानते, रोटी उसी में रख लेते हैं, दाल सब्जी अलग अलग रख लेते हैं, वो भी होता है ऐसा। और कई जने यहां पर भी कई बार होता है, ऐसी परंपरा वाले आते हैं, जैसे रोटी बांट दी, रोटी अधिक हो गई तो रोटी वापस दे देते हैं खाते खाते। तो उनको कहते हैं कि नहीं ये तो झूठी है, ये वापस क्यों दे रहे हो? तो बोले नहीं झूठी नहीं है, मैंने इसको भी तोड़ के खाया नहीं है। यहां ऐसा कई बार हुआ था, केरल के और उधर के जो आते हैं ना, और वहां आप देखेंगे थाली में अगर अलग रोटी पड़ी है, वैसे खा रहे हैं सब कुछ, लेकिन उसको छुआ तोड़ के शुरू नहीं किया है, तो वो क्या मानते हैं कि झूठी नहीं है, उसको दे देते हैं। उनका ऐसे ही वो देखते आए, तो यहां कई बार दे देते थे ब्रह्मचारी। फिर उनको मना किया कि नहीं, थाली में आपके रखने में आ गई है तो आप उसको वापस नहीं देंगे। उनको ये लगता है सूखी चीज है, रोटी तो सूखी है और अलग रखी हुई है, मैंने इसको तोड़ा नहीं, खाना शुरू नहीं किया है मैंने। पर इधर तो उसको भी झूठा ही माना जाता है, उसके अंदर रखा है, छूने तक को माना जाता है, पात्र को भी छू लिया तो।
तो वो अलग अलग स्तर होते हैं अलग इसमें। ये तो कुलमाश है, और लेकिन उसको उच्छिष्ट तो ये स्वयं कह रहा ही है ना महावत, तो ये तो उच्छिष्ट ही मान करके कह रहे हैं। ये उच्छिष्ट नहीं है इसलिए ले लिया, ये बात नहीं है इस प्रसंग के अंदर। दूसरा आपने कहा कि जो चीज बहुत आवश्यक है उसमें थोड़ा मिश्रित भी हो तो भी चल जाएगा, और जो आवश्यक नहीं है जीवन के लिए उसको तो उसमें तो ठीक ही रहना चाहिए। तो जल और अन्न की दृष्टि से तो जल अधिक आवश्यक है, इसमें आवश्यकता वाली बात नहीं है, यहां उपलब्धता वाली बात अधिक लग रही है कि जो हमारे पास शुद्ध है तो अब उसके लिए अशुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन के लिए आवश्यक अनावश्यक की दृष्टि से न देख करके जो उपलब्ध है उसके लिए फिर नहीं करना, जो अनुपलब्ध है तो अब वो हमारे लिए अति आवश्यक हो गई, ऐसा। तो यहां बात हो गई। फिर आगे देखिए 5वें के अंदर, सह खादित्वा अतिशेषान जायायी आजहार। उसने खा लिया पहले, और फिर जो अतिशेष थे, जो बच गए थे, अतिरिक्त थे, अतिरिक्त जो बचे हुए थे उनको अपनी पत्नी के लिए सोचा कि ले चलता हूं और पत्नी को भी दे दूंगा। ठीक है। तो जब वो घर गया तो उसने देखा कि सा अग्रे एवं सुभिक्षा बभुआ, वो तो पहले ही खूब अच्छी भिक्षा ले चुकी थी, वो तो खा चुकी थी, उसको भी मिल गई थी भिक्षा दूसरी जगह पे। ये उसके लिए लेके गया था, लेकिन उसने वो तो पहले से ही तृप्त हो चुकी थी, सुभिक्ष हो चुकी थी। तो उसने क्या किया, तान प्रतिगृह्य निदधौ, उसको उसने रख दिया, भाई आगे काम आएंगे, दुर्भिक्ष तो था ही, आगे काम आएंगे। ठीक है। यहां एक चित्र दिया हुआ है आपके, इस चित्र के अंदर कुछ दोष हैं, वो देखिए। अभी जो हमने कुछ वर्णन है, पत्नी को तो यह साथ में दिखा दिया है, जबकि वर्णन से लगता है पत्नी तो घर पे थी, उसके लिए लेकर के गया। अच्छा, और देखिए एक ये जो धागा दिख रहा है ना उशस्ती चक्रायण के बगल में है ये इस तरफ है, या तो वो चित्र यूं कर दिया होगा और चित्रकार ने बना दिया, देखने वाले ने देखा नहीं, मतलब वो तकनीकी दृष्टि से वो ये भी एक विपरीत लग रहा है। और एक बात देखिए, इन्होंने कहा था कि पानी उच्छिष्ट है, पानी भी उच्छिष्ट है, पानी नहीं लूंगा। दो पात्र रखे हुए हैं एक के ऊपर तो इसने किससे पिया होगा? अब गांव में जैसे देखते हैं एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, तो उसमें लेके पिया भी होगा मुंह लगा के, तो छोटे वाले से पिया होगा उसने। अब या तो यूं कहे कि बड़े में पानी नहीं है, पर लेकिन वो तो कल्पना है, लेकिन यहां इन्होंने दो पात्र बता रखे। तो खैर ठीक है, चलो जैसे भी इन्होंने बना रखा है समझाने के लिए है जी। और हाँ, एक बात और है, एक बात और है, क्या कह रहे हैं? वो छोटे हैं? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, वो तो पीछे दबा हुआ है। एक बात और देखो, उशस्ती चक्रायण में एक बात और देखो, उल्टे हाथ से पकड़ रखा है भिक्षा ले रहा है ना, उल्टे हाथ से। देने वाला महावत तो सीधे हाथ से दे रहा है, लेकिन इसने उल्टे हाथ से पकड़ रखा है। नहीं, एक हाथ नहीं हो, अब ये तो परिकल्पना जो भी करोगे, लेकिन वो दूसरा हाथ दिख नहीं रहा है। वो भी एक विकल्प है कि भाई दोनों हाथ सीधे कर रखे हो और दूसरा हाथ दोनों हाथों से पकड़ रखा हो और एक हाथ छिपा हुआ हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रतीत नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं दिख जाता है। ये तो इन्होंने दिखाया नहीं, मोटा मोटा चित्र है। देखिए आगे, तो वो जाकर के खा लिया और अपना दिन जीवन चल गया उनका एक दिन का। लेकिन अब जो जिसके पास खाने को अन्न नहीं है तो सुबह उठते ही क्या मांगेगा? एक चुटकुला भी चलता है कि भारत में बच्चा सुबह उठता है तो क्या मांगता है? आजकल नहीं, तो पहले के लिए था, रोटी मांगता है, रोटी मांगता है उठते ही, रोटी, क्योंकि रोटी नहीं मिलती थी पहले, गरीबी थी कुछ समय, कुछ दशकों पहले काफी स्थिति खराब थी, गरीबी अधिक थी, रोटी भी नहीं मिलती थी, जैसे तैसे करते थे। तब उनकी भी ये, अभी दुर्भिक्ष चल रहा है तो ऐसी स्थिति थी। तो सह प्रातः संजिहाना उवाच, सुबह
उठता हुआ वो बोला। संजीहान मतलब उठा है, अभी उठा है मतलब तो जगा है। एक वो आता है ना, कली शयानो भवती, संजीहानस्तु द्वापर, उत्तिष्ठन त्रेता भवती। तो जो सोया हुआ होता है वो जैसे कलयुग में है, जो जग गया है वो द्वापर में है, और जो बैठ गया है वो त्रेता में, और जो चल रहा है वो सतयुग में है। जो सक्रिय है, क्रियाशील है, जैसे कि वो सतयुग में रह रहा है। तो वहां संजीहान का मतलब होता है उठा हुआ, जगा हुआ। लेटा है अभी, सोया हुआ नहीं है, लेटा है, जग गया है, तो अभी द्वापर है, आंख खुल गई है उसकी। तो सह प्रातः संजीहाना, वो सुबह उठते हुए वो बोला। जैसे ही आंख खुली तो सबसे पहले क्या बोला? यद बता अन्नस्य लभे मही। बत एक प्रयोग होता है ऐसे ही कई अर्थों में, लेकिन यहां तो निराशा और हताशा के अंदर है, दुख खेत के अंदर है। बाकी प्रशंसा में भी होता है, प्रसन्नता में भी होता है, स्वीकृति में भी होता है, वैसे भी वाक्य पूर्ति में भी यूं भी आ जाता है। तो यहां तो खेत के अंदर है, अपनी पत्नी को बोल रहा है वो, हंत बता अन्न से लभे मही, यदि हम थोड़ा अन्न प्राप्त कर लें, यानी अभी कुछ खाने को मिल जाए, तो लभे मही धन मात्रम, तो कुछ ना कुछ धन भी हम कमा लेंगे। अभी कुछ पहले खाने को मिल जाए तो धन भी कमा लेंगे, क्योंकि अन्न खाएंगे थोड़ा ताकत आ जाएगी, फिर निकलेंगे, फिर कुछ मजदूरी वगैरह करेंगे, कुछ कार्य करेंगे तो धन मिल जाएगा, फिर धन से फिर कुछ और प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पहले अन्न तो चाहिए थोड़ा सा। बहुत दिनों के भूखे होंगे, थोड़ा सा खाया, थोड़े से उड़द मिल गए, तो वो कितने से होंगे, थोड़ा सा बस काम चला है, बाकी तो भूख तो अंदर है ही। तो उठते ही बोले, यत बता अन्न से लभे मही धन मात्रम, थोड़ा हम अन्न भी ले लें तो धन प्राप्त कर लेंगे। कैसे करेंगे? तो उसको बता रहे हैं, राजा असौ यक्षते, राजा है, यजन करेगा, यज्ञ करेगा, कर रहा है वो। तो स मां सर्वई आर्तविजैर वृणीता इति, वो मेरे को सब ऋत्विक कर्मों के लिए वर्ण कर लेगा। अब ऋत्विक कर्मों के लिए वर्ण करेगा तो दक्षिणा मिल जाएगी, धन प्राप्त हो जाएगा, हमारा कुछ जीवन चल जाएगा। तो ये ऋत्विक थे, नहीं कर्मकांडी ब्राह्मण थे, ऋत्विक थे। तो उसको पत्नी बोली, तम जाया उवाच हंत पत, यानी पते, पति को संबोधित कर रहे हैं, इमे एव कुलमाशा थी, बस यही वो उड़द हैं जो आप मेरे लिए लेके आए थे, यही, और तो कुछ है ही नहीं यहां पर अभी। तो ठीक है, उसने कहा, और तान खादित्वा अमुम यज्ञम विततम इयाय, इस उसको खा करके और इस बड़े यज्ञ की तौर, जो बहुत विस्तृत यज्ञ था, बड़ा यज्ञ, राजा का यज्ञ बड़ा ही होगा, तो उस तरफ वो चला गया, वहां पर यज्ञ में पहुंच गया। ये तो पिछली थोड़ी पृष्ठभूमि की, वैसे तो ये उद्गीत और इस सबके प्रसंग में जो आगे कहना चाहते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति कितना निर्धन और कितना खाने पीने को उसको दिक्कत थी, ये एक पृष्ठभूमि यहां पर वैसे समझाने के लिए भी हो सकता है, और इतिहास में भी ऐसा वास्तव में हुआ हो, ये भी हो सकता है। तो वहां पर पहुंच गया, और पहुंच करके बोलता है, तत्र उद्गात्रीन आस्तावे स्तोष्यमाणान उपोपविवेश। तो वहां पर जो उद्गाता लोग थे, उद्गात्री वर्ग के, यानी जो सामवेद का गान करते हैं, उस गण वाले, वो 4-4 लिए जाते हैं, चारों वेदों के 4-4, तो उसमें जो सामवेद का गान करते हैं, उसमें उद्गात्री गण वाले में, जो कि स्तोष्यमाणान, वो स्तुति कर रहे थे, सामगान आदि का कुछ करने का कर रहे थे, उनके पास जाकर के बैठ गया वो वहां पर, और बैठ करके बोला, सह प्रस्तोतारम उवाच, वो प्रस्तोता को बोला। सोमयागों में तो चारों वेदों के 4-4 करके 16 ऋत्विक होते हैं, कुछ और भी हो जाते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं वो 16 होते हैं। तो उन 16 में उद्गाता, सामवेद वालों में उद्गाता सबसे पहला वाला होता है, यानी सबसे ऊंचा होता है। फिर उससे नीचे वाला उसका सहायक होता है प्रस्तोता, फिर उसका सहायक होता है प्रतिहर्ता, फिर एक और होता है, ऐसे 4 होते हैं। यहां शुरू के 3 का वर्णन किया जा रहा है, और इसमें जो प्रतिहर्ता है, प्रस्तोता है, प्रस्तोता ये दूसरी संख्या वाला, उद्गाता से नीचे वाला होता है, दूसरे स्तर का होता है। तो उस प्रस्तोता को इन्होंने बोला, क्योंकि जब वहां सामगान करते हैं तो उसमें कुछ क्रियाएं ऐसी चलती हैं, उसमें सबसे पहले प्रस्ताव होता है। ऋग्वेद के मंत्रों का जो गान करते हैं उसमें
मुख्य रूप से 5 भाग कर देते हैं। तो उसमें पहले प्रस्ताव करते हैं, उसको प्रस्तोता बोलता है। उसके बाद में उद्गीत करते हैं, उसको उद्गाता करता है। फिर प्रतिहार करते हैं, उसको प्रतिहर्ता बोलता है। फिर उपद्रव उद्गाता करता है, और निधन एक और होता है, वो तीनों मिल करके करते हैं। ये 5 भाग उसमें है। ये प्रक्रिया मीमांसा में विस्तार से आता है, बीच बीच में आता है वर्णन। तो ये उस गान करने का एक क्रम है जिसमें सबसे पहले प्रस्ताव करते हैं, प्रारंभ की तरह से। जैसे हम प्रस्तावना बोलते हैं, पुस्तक के पहले प्रस्तावना है, या भाषण के पहले थोड़ा सा हम भूमिका के रूप में बोलते हैं, प्रस्तावना के रूप में हुए प्रारंभ के। तो वो प्रस्ताव है, उसको करने वाला प्रस्तोता नाम का एक ऋत्विक होता है, ब्राह्मण होता है। तो उसको सबसे पहले होता है, इसलिए उसी को पहले बोला। सह प्रस्तोतारम उवाच, उद्गात्री गण में जो दूसरा है उसको इन्होंने कहा, उशस्ती चाक्रायण ने क्या कहा? प्रस्तोतः या देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता। हे प्रस्तोता, जो देवता प्रस्ताव में छुपी हुई है, प्रस्ताव की जो देवता है, देवता मतलब जिसके लिए वो कथन किया जा रहा है, जिसकी स्तुति है, जिसके लिए कुछ दिया जाता है, जिसके लिए कथन किया जा रहा है, उसका हर भाग का एक एक देवता माना गया है। तो जिस प्रस्ताव को तुम करने वाले हो उसका जो देवता है, ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यति, यदि उसको जाने बिना तुम ये प्रस्ताव रखोगे, बोलोगे, तुम प्रस्तोता हो, प्रस्ताव रखोगे, और बिना देवता को जाने अगर करोगे तो मूर्धाते विपतिष्यति, तुम्हारा सिर नीचे गिर जाएगा। पहले भी मूर्धा गिर जाने की बात थी, यहां फिर बार बार आती है, बहुत बार आती है। इस तरह सिर गिर जाएगा, तुम्हारा यश खंडित हो जाएगा, सिर झुक जाएगा तुम्हारा। अर्थात ये जो कार्य किया जा रहा है उसका देवता कौन है, उसका विषय क्या है, ये हमारे को पता होना चाहिए। देवता का मतलब एक कुछ देवता भी मानते हैं उस तरह से कि जिसके लिए कथन है। सब देवताओं में परमात्मा ही देवता है, बाकी अन्य देवता उनकी शक्तियों के माने जाते हैं। और देवता उसका विषय भी होता है, मंत्र का देवता होता है, मंत्र का विषय भी होता है। तो जो वाक्य हम बोल रहे हैं वो किसको लक्षित करके है, या उसका विषय क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बोले अगर तुम्हारे को ये नहीं पता है और तुम वैसे ही इस क्रिया को कर रहे हो तो तुम्हारा सिर झुक जाएगा। और इसी प्रकार से आगे देखिए 10वां, एवं एवं उद्गातारम उवाच, उद्गाता को भी बोला। ये उद्गाता सामवेदियों में सबसे ऊंचा होता है। ये उद्गीत का गान उद्गीत करता है। उद्गातः या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता, इस उद्गीत में जो दूसरा कर्म है इसमें जो देवता छुपी हुई है, ताम चेत अविद्वान उद्गास्यति, उसको बिना जाने अगर तू बोलेगा तो मूर्धाते विपतिष्यति, तेरा भी सिर झुक जाएगा। इसी प्रकार आगे देखिए, एवं एवं प्रतिहर्तारम उवाच, प्रतिहर्ता को भी बोला। ये तीसरा है। प्रतिहर्ता प्रतिहार करता है, तीसरी क्रिया को करता है। तो प्रतिहर्ता या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, प्रतिहार में जो देवता विद्यमान है, ताम चेत अविद्वान प्रतिहरिष्यति, उसको बिना जाने अगर तू प्रतिहार को करेगा तो मूर्धाते विपतिष्यति। जब तीनों को ये बात कही तो तेह समारता तूष्णीम आसान चक्रे, वो तीनों जो समारत थे, अच्छी प्रकार से लगे हुए थे, काम कर रहे थे, वो चुप हो गए। प्रवृत्त थे, वो चुप हो गए, वो तो बोलती बंद हो गई उनकी। अथवा समारता का अर्थ है उपरता, मतलब उस कार्य से हट गए और चुप बैठ गए। जो कार्य करने वाले थे उससे हट गए और चुप बैठ गए। जब ये देखा तो यजमान को यजमान तो यज्ञ करवाने के लिए तो उसने इनको चुना था, देखा कि इनको तो पता ही नहीं है, और ये एक और कोई व्यक्ति आ गए हैं। तो यजमान आगे बोलते हैं अगले खंड में, अथ हैनम यजमान उवाच, उशस्ती चाक्रायण को यजमान ने कहा, भगवंतम वा हम विविदिशाणी, मैं आपको जानना चाहता हूं, आप हैं कौन। इति उशस्ती रश्मि चाक्रायण इति होवाच, उसने अपना नाम बता दिया, मैं चाक्रायण चक्र का पुत्र उशस्ती हूं, उशस्ती चाक्रायण हूं। तो आगे यजमान उसको बोलता है उशस्ती चाक्रायण को, स होवाच भगवंतम व अहम ए भी सर्वई आर्तविजयी पर्ययी शिशम, मैं इन सब ऋत्विक कार्यों के लिए आपको ही ढूंढ रहा था, मैं आपको ढूंढा मैंने, लेकिन आप नहीं मिले। क्योंकि उशस्ती चाक्रायण का नाम यजमान ने भी सुन रखा था कि ये काम कर्म बहुत अच्छे कराते हैं, कुशल हैं। बोले मैंने आपको ढूंढा लेकिन आप मिले नहीं, तो मैं क्या करता।
तो भगवतो वा अहम अवित्वा अन्यान अपृषि, आपको न पा करके, आपका जानकारी न मिलने के कारण मैंने फिर अन्यों को वर्ण कर लिया, इनको जो अभी बैठे हुए हैं। आगे भगवांस्तु एव में सर्वई आर्तिजय रीति, संबोधित आदर पूर्वक करते हुए कह रहे हैं कि आप ही मेरे सारे ऋत्विक कार्यों करने वाले हैं, आप ही कीजिए अब इनको। तो तथा इति उषस्ती चक्र ने कहा तथा इति, और तो और क्या चाहिए था। और उनको तो विश्वास था, जब अपनी पत्नी को कहा कि मेरे को उड़द दे दो, ये कुछ खाने को दे दो, तो मैं राजा यज्ञ कर रहा है तो सारे ऋत्विक कर्मों के लिए मैं योग्य हो जाऊंगा, कर लूंगा। उनको विश्वास था अपने ऊपर, उसने तथा इति कह दिया। तो अथ तरही एते एव समति सृष्टा स्तुवताम, तो उसने अपने को इसको स्वीकार कर लिया और कहा कि ये जितने ये ऋत्विक लोग जो हैं, बाकी जो अभी बैठे हुए थे, ये मेरी जानकारी पूर्वक, मेरी सहमति पूर्वक इन कार्यों को करें, यही लोग स्तुति करें, मैं इनका निर्देशन करूंगा, इनको बताऊंगा ये कर रहे हैं, ये करें, मैं इनको हटा नहीं रहा हूं, ये करें, मैं तो केवल ऊपर से निर्देश कर दूंगा। यावत तु एभ्यो धनम दद्यात तावन मम दद्या इति, जितना धन तुम इनको दोगे उतना मेरे को दे देना। जितना धन इनको दोगे, मैं हाँ कर रहा हूं और ये करें अपना काम, जो करें ये इनको करने दो, जितना धन इनको देंगे उतना धन मेरे को दे देना, ठीक है? नहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आ गया, बहुत पुराने काल से प्रभाव आया हुआ है। नहीं तो भारतीय संस्कृति में तो ऐसा मांग नहीं सकते ना, मांगते नहीं है कि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और पहले पैसे दे दो, पहले पैसे तय कर देंगे, तो ये तो अनुचित है। लेकिन प्रक्षेप हो जाता है ना, इनका प्रभाव बहुत पुराने काल से चल रहा है, तो उन्होंने इसमें डाल दिया, ऐसा कुछ लोग कह सकते हैं। लेकिन इसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है, स्पष्ट बोल रहे हैं भाई मेरे को चाहिए, उनको पता है दुर्भिक्ष है, धन नहीं है, धन तो चाहिए, धन के लिए ही तो वो गए थे। और अष्टाध्यायी में भी तो उदाहरण आते हैं, वो अपने चम्मच और पात्र को लेकर के भी यज्ञ करवा लो, यज्ञ करवा लो, सड़क पे गलियों में घूमते हैं। ऐसा होता है जैसे कि सब्जी बेचने वाले घूमते हैं, या तो चाकू छुरी तेज कराने वाले घूमते हैं, या पुराने कपड़े ले लो, बदल दो, बर्तन ले लो उसकी जगह पे, या सामान बेचने वाले निकलते हैं। तो आजीविका का है, आजीविका के लिए पुरुषार्थ करना, उसमें कौन सी शर्म की बात है। हम जो जानते हैं वो करेंगे, जो कार्य कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हाँ, जो तृप्त हैं वो निष्काम भाव से कर लेंगे, और जिनको नहीं है, आवश्यकता है, तो वो बोलेंगे ही ना, बोलना पड़ेगा उनको। तो इन्होंने कहा जितना इनको दोगे उतना मेरे को दे देना। इनको कितना कितना देंगे? तो ये जो ऋत्विक होते हैं अलग अलग, इनको सबको समान नहीं मिलता है, उसके लिए एक व्यवस्था बनाई हुई होती है। चारों वेदों के जो चार चार हैं, उसमें जो सबसे प्रथम वाले चार हैं, ऊपर वाले, उनको सबसे अधिक मिलता है। उससे नीचे वाले सहायक हैं, उनको उससे कम मिलता है, उससे नीचे वालों को उससे कम, उससे नीचे वालों को उससे कम, अलग अलग दे रखा है। जैसे प्रोफेसर हो और एसोसिएट प्रोफेसर हो और असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ऐसे अलग होते हैं ना, या शोध सहायक हो, उनको अलग मिलते हैं, कम मिलते हैं। ऐसे वहां पर अलग अलग मिलते हैं। तो इन तीनों को जो दोगे वो मेरे को दे देना, तो तीनों को तो अलग अलग मिलता है। तो ये कितनों को मांगेगा? जितना तीनों को मिल रहा है उतना मेरे को दे देना। ये एक को कैसे करेगी? नहीं तो एक का ही बोलता है वो, तीनों का कहा उसने। तो उसके अंदर ये माना जाता है, जो विभाजन करते हैं सामान्य रूप से, जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको जितना देते हैं, उससे नीचे वाले को उसका तृतीयांश देते हैं। नहीं, उसका आधा देते हैं, उससे नीचे वाले को आधा देते हैं। जो सबसे ऊपर वाले हैं उनको जितना देते हैं, उसके नीचे वाले को आधा देते हैं। उससे जो छोटा होता है उसको तृतीयांश देते हैं, और उससे भी छोटा होता है उसको चतुर्थांश देते हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला होता है उसको जैसे 12 गाय देते हैं, 12 गाय देनी हो दक्षिणा के रूप में। तो जो नीचे वाला है, उससे नीचे वाला, उसको 6 गाय देंगे, आधा, उसका आधा। और उससे नीचे वाला जो है उसको तीसरा अंश देंगे,
यानी 12 का 1/3 होगा 4, उसको 4 गाय देंगे। और जो सबसे नीचे वाला होगा चौथा, उसको चतुर्थांश देंगे, यानी प्रथम को जो दिया था उसका चतुर्थांश, यानी 3 गाय। तो 12, उससे नीचे वाले को 6, उससे नीचे वाले को 4, उससे नीचे वाले को 3। ऐसे गाय नहीं देते तो गाय जितना मूल्य दे देते हैं। इस प्रकार से दक्षिणा वहां पर रहती है। तो उसने कहा कि जो इनको देंगे वो मेरे को दे देना। तो ये जो 3 थे, इसमें से प्रस्तोता ये 6 गाय वाला था, उद्गाता 12 गाय वाला था, और जो प्रतिहर्ता है वो 4 गाय वाला था। उनको जो दोगे वो मेरे को दे देना। यत्तावत एभ्यो धनम दत्यात् तावन मम दत्याइति तथा इतिह यजमाना हुआ। चाहे उसने भी हां कर दिया, नहीं तो वो कहता है कि आप ऐसे कैसे यजमान हो, आप दक्षिणा मांग रहे हो। अब वहां तो ये स्पष्ट रहता है पहले से कि जो दक्षिणा नहीं देगा तो यज्ञ का जो लाभ है, श्रेय है, वो ऋत्विक लोग ले जाएंगे, यजमान को लाभ ही नहीं मिलेगा उसका, उस पुण्य कर्म का। इसलिए अगर उस पुण्य कर्म का लाभ लेना है तो ऋत्विकों को यथोचित दक्षिणा दी जानी चाहिए। नहीं तो उनकी सेवा ले ली, कि सेवा करने वाले कैसे चाहिए, निष्काम होने चाहिए। वे निष्काम होंगे तो वो आपका पुण्य ले उड़ेंगे, ये भी ध्यान रखो। प्रचारक भी कैसे चाहिए, निष्काम चाहिए, कि वो आए और बस कुछ मांगे नहीं, ना जो दे दिया वो ले लिया, और बिना पैसे के आ जाए तो बहुत ही अच्छा है। अब ये जो कर्माशय वाली बात है वो यहां से भी तो हमारे को निकलती है कि अगर हमने दूसरे का कुछ लिया है तो उसका तो पुण्य बन गया, कर्माशय तो हमारा क्षीण हो जाएगा। हमने उसकी सेवाएं ले ली तो हमारा कर्माशय तो क्षीण होगा ही, हमारा पुण्य तो जाना ही है, क्योंकि हमने उपयोग लिया है उसका। अगर हम उसको उचित नहीं देते हैं तो हमारा क्षीण होगा ही। तो इसमें कोई दोष नहीं है, उसने मांगा, उसको आवश्यकता थी, उशस्ती चाक्रायण को, जैसा था वैसा रहा। अब वैसे तो मांगे नहीं, निष्काम भाव से बना रहे, लेकिन अंदर से उबाल आता रहे कि फिर को ये देते, ये देते, नहीं दे तो फिर दुखी हो। अब ये सारी बातें भी तो चलती हैं। उससे तो अच्छा है कि मांग ले सीधा, भाई ये है, और इससे उसकी रक्षा हो रही है ताकि उसको उसका पुण्य पूरा पूरा मिलेगा। तो देखिए आगे, तो अथ हैनम प्रस्तोता उपससाद। तो अब प्रस्तोता उसके पास आके बैठ गया। प्रारंभ करना था तो पहले प्रस्ताव करना था, तो आकर के बैठ गया और उसने कहा अब उसको पहला अपना कार्य करना है। तो उसने उशस्ती चाक्रायण के वाक्य को दोहराया। यहां जो वाक्य दिया है आगे वो का वो है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। प्रस्तोतर या देवता प्रस्तावन अन्वायत्ता ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यति मूर्धाते विपतिष्यति थी। यहां तक का भाग वो है जो उशस्ती चाक्रायण ने पहले प्रस्तोता को बोला था। तो बोले मेरा सिर गिर जाएगा ये आपने कहा, तो मां भगवान अवोचत कतमा सा देवता थी, आप मेरे को बताइए कि वो कौन सी देवता है, मेरे को तो पता नहीं, वो तो चुप हो गया था। प्रस्ताव की देवता कौन है वो आप मेरे को बताइए। तो उशस्ती चाक्रायण ने कहा प्राण इति होवाच, बोले प्रस्ताव की देवता तो प्राण है। प्राण शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहां प्राण का मतलब परमात्मा लिया जाएगा। क्यों करेंगे वो हम पूरा देख करके निर्णय करेंगे। तो प्राण इति होवाच, कुछ लक्षण भी दिए हैं। सर्वाणी हा वा इमानी भूतानी प्राणम एवं अभिसंविशंति, जितने भी भूत हैं, भूत का मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं उनको भी भूत कहा जाता है। आदि भौतिक दुख होते हैं ना, भूत का मतलब ये इनको भी लिया जाता है। और एक भूत वो होते हैं जो पृथ्वी जल अग्नि आदि भूत होते हैं। तो जितने भी प्राणी हैं वो प्राणम एवं अभिसंविशंति, वो उसी में जाकर के ठहरते हैं, प्राण में ही। और प्राणम अभि उज्जिहते, और प्राण से ही वो निकलते हैं, वहां से ही उत्पन्न होते हैं। सैषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता, यही देवता प्रस्ताव में अन्वित है। ताम चेत अविद्वान प्रस्तोष्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत तथा तथोक्तस्य मयायति, मेरे द्वारा कहे गए इसके द्वारा यदि तू इसको नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता। हेतु हेतु मत भाव में प्रयोग है, अगर ऐसा नहीं जानता तो तेरा सिर गिर गया होता। तो प्राण को यहां पर देवता कहा।
और सब प्राणी उसी में जाते हैं, भूत उसी से निकलते हैं, उसी की कृपा से जीते हैं। इसलिए प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। प्रस्ताव जो है ये प्रारंभ है, तो उसके अंदर परमात्मा का स्मरण होना चाहिए, उसका देवता हमें पता होना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए। आगे, अतः हीनम उद्गाता उपससाद, तो प्रस्तोता का हो गया, उद्गाता आकर के बैठ गया। बोले आपने मेरे को भी कहा था कि अगर इस देवता को नहीं जानते हो तो तेरा सिर गिर जाएगा। वो पंक्ति वैसी की वैसी दी है। तो इसलिए मां भगवान अवोचत कथमासा देवता थी, मेरे को बताइए वो दूसरी देवता कौन है जो उद्गीत की है। तो शस्त्री चक्रण ने कहा आदित्य थी होवाच, आदित्य उसका देवता है। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्चई संतम गायंती, जितने भी भूत हैं वो जब सूर्य ऊपर उड़ जाता है तो सब उसी का गायन करते हैं, उसी को ध्यान में रखते हैं। सूर्य उग गया है, भोजन का समय हो गया है, कार्य का समय हो गया है, प्रकाश है, कभी अभी कार्य कर लें इत्यादि, उसको सूर्य को ध्यान में रख करके हम सारे कार्य करते हैं, उसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। दिन का समय है ये है, दोपहर का समय है, कार्य हो जाए ये, फिर रात्रि आ जाएगी। तो दिन के में सूर्य जब उगता है बढ़ता है तो उसको ध्यान में रख करके हम बहुत सारे कार्य करते हैं। तो उद्गीत के समय उद्गीत का देवता, जब बीच में हम विशेष कार्य कर रहे होते हैं तब आदित्य देवता होता है। प्रस्ताव है प्रारंभ का, यानी सुबह सुबह का समय, उसका देवता है प्राण यानी परमात्मा। उस समय परमात्मा का ध्यान में रख करके हम कार्यों को करेंगे, मुख्य रूप से परमात्मा का स्मरण करेंगे। और जो दिन का समय है जिस समय सूर्य उग चुका है उस समय आदित्य का। तो सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आदित्यम उच्चई संतम गायंती सईशा देवता उद्गीतम अन्वायत्ता, उद्गीत के अंदर आदित्य देवता जुड़ा हुआ है। ताम चेत अविद्वान उद्गास्यो मूर्धा ते व्यपतिष्यत तथोक्तस्य मयाति, मैंने जो ये बात कही थी उस तरह से तुम्हारा सिर गिर गया होता यदि तुम नहीं जानते तो। अब उपनिषद के रहस्यों को रहस्यों की तरह ही समझना होगा। हमेशा ये दृष्टि रखिए कि किसी रहस्य को हम कुछ देख रहे हैं और कुछ कोई ना कोई रहस्य की बात है, और रहस्य के रूप में देखेंगे तो कुछ ना कुछ रहस्य किसी न किसी को मिल ही जाएगा। आगे, अतः है इनम प्रतिहर्ता उपससाद, बिल्कुल वैसा का वैसा प्रतिहर्ता पास में आके बैठ गया और उसी के वचन को बोला कि तुमने कहा था मेरे को कि सिर गिर जाएगा अगर बिना देवता को जाने बोले तो बोले बताइए कौन सा देवता है। तो नवा देखिए, उसको कहा अन्नम इति होवाच, अन्न इसका देवता है। प्रतिहार का देवता अन्न है, यानी खाद्य वस्तु। सर्वाणी हवा इमानी भूतानी अन्नम एवं प्रतिहरमाणानी जीवंती, सारे प्राणी अन्न को लेते हुए खाते हुए ही जीवन जी रहे हैं। यहां सब जगह भूतानी भूतानी शब्द आ रहे हैं। तो जीवित जो प्राणी हैं उन्हीं का ग्रहण है तीनों के अंदर। सईशा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, तो वही एक देवता है जो प्रतिहार में जुड़ी हुई है। ताम चेत अविद्वान प्रति अहरिष्यो प्रत्यहरिष्यो मूर्धाम ते व्यपतिष्यत तया उक्तस्य मयाइति तथोक्तस्य मयाइति, तो अगर इसके बिना तुम करोगे तो तुम्हारा सिर गिर जाता। तो प्रतिहार में जो देवता है वो अन्न है। यहां तक आकर के बात समाप्त हो गई है इसकी। तो तीन चीजें, तीन देवता यहां पर बताए गए। पहला देवता बताया प्राण, दूसरा देवता बताया आदित्य और तीसरा देवता बताया अन्न। इनमें क्रम ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। आदित्य और अन्न में देखेंगे तो आदित्य अधिक महत्वपूर्ण है विस्तार की दृष्टि से, और अन्न कम मात्रा में है, वो स्थूल है, इस पृथ्वी पर है, व्यापकता की दृष्टि से देखें। लेकिन हमारे जीवन के लिए वो भी आवश्यक है। तो पहला वाला जो प्राण है वो ऐसा होना चाहिए जो आदित्य से भी बड़ा हो, आदित्य से भी अधिक महत्वपूर्ण हो। तो उसको यहां पर परमात्मा के रूप में लिया गया है। तो जो भी कार्य है, जब हम स्तुति करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो प्रारंभ ब्रह्म से, परमात्मा के स्मरण से, उसकी स्तुति से होना चाहिए। और केवल परमात्मा की ही स्तुति में ना लगे रहें, वो होते हुए अब हम आदित्य आदि चीजों पर आते हैं जो देवता हैं दूसरे जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, उनको भी हमें ध्यान में रखना है, केवल ब्रह्म तक ही नहीं रह जाना है।
और आदित्य को ध्यान में रखते हुए भी हमें अन्न आदि का भी उपयोग करना है, जो कि हमारे व्यक्तिगत शरीर से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, उससे कम महत्वपूर्ण है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें स्तुति करनी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमें जीवन चलाना है। ईश्वर को छोड़ के आदित्य अन्न पे केंद्रित होंगे तो भी बात नहीं बनेगी, केवल अन्न पे केंद्रित हो गए और सूर्य का ध्यान नहीं रखा तो भी बात नहीं बनेगी, अन्न फसल हम अच्छी नहीं उगा सकते। और आदित्य और अन्न को ध्यान में रखा, परमात्मा को छोड़ दिया तो भी जीवन अच्छा नहीं चलेगा। तो इस दृष्टि से यहां पर ये कथन करते हुए इन को वर्णन किया, कर्मकांड का वर्णन किया, उसमें देवता। और यहां हमारे लिए मुख्य संदेश देवता की दृष्टि से ही है कि जो उसका विषय है, हम जो भी कार्य करें उसमें छुपे हुए विषय को ध्यान में रखें, ये उपदेश या प्रतीत हो रहा है। हाँ पूछिए रामचंद्र जी। हो गया, और किन्हीं को पूछना है कुछ पूछिए। ओम। अच्छा जी, ये पृष्ठ संख्या 332 332 8वें श्लोक से लेकर 2-3 और श्लोक है। हाँ। अच्छा जी, ये वर्ण से पहले ही ये कैसे पूछने लगे, अपने आप को उद्गाता घोषित करके, और प्रस्तोता से ये पूछने लगे कि भाई इसकी नहीं, देवता इनको क्या है? घोषित तो पहले कर दिया होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं। या तो भावी संज्ञा ले लीजिए, और नहीं तो घोषित हो चुके हैं, क्योंकि यज्ञ तो प्रारंभ हो, कुछ प्रक्रिया चल रही होगी। ऋत्विक का वर्ण तो एक वर्ण होता है प्रक्रिया के अंतर्गत, वो प्रक्रिया में एक एक करके वर्ण करते हैं, यानी वो क्रिया रूप में। लेकिन उससे पहले तो वो निश्चित कर ही लेते हैं ना कि भाई मैं आपको ब्रह्मा के रूप में रखूंगा, आपको उद्गाता के रूप में रखूंगा। यजमान पहले से चयन कर लेता है ना, तो वो निर्धारण तो हो ही जाता है। जैसे ऋषि मेले में हम ब्रह्मा का निर्धारण बहुत पहले से, कई महीनों पहले से करते हैं, लेकिन वहां जब बैठे हुए होते हैं प्रारंभ के यज्ञ के पहले, वहां पर वर्ण करते हैं, वो एक अलग प्रक्रिया में हो गया। तो ये पहले से तो निर्धारित होगा ही। आप इसको किसी भी स्तर पे देख सकते हैं, या तो वर्ण भी कर लिया हो और थोड़ा शुरू हो गया और ये उशस्ती चाक्रण वहां पहुंच गया हो, कोई बात नहीं है उसमें। तो एक बात और है, जैसे आपने अभी कहा ये उपनिषद मतलब रहस्य है, उस रहस्य को रहस्य जैसे ही देखेंगे तो कुछ मिल जाए, तो एक रहस्य तो खोलना चाहिए ना, और रहस्य रहस्य ही बनी रहेगा तो फिर नहीं, रहस्य रहस्य नहीं बने रहेंगे। तो इसमें जैसे हम प्राण, तीन चीजें बताई ना, प्राण, आदित्य और अन्न। अब हम यूं देखने लगेंगे, कथा को सीधा देखेंगे और उसको कर्मकांड से जोड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये हमारे लिए क्या उपदेश है इसमें? क्या ये उपदेश केवल उन ऋत्विकों के लिए ही है? क्या ये उन कर्मकांडियों के लिए ही बात है? अगर हम मोटे तौर पे देखेंगे तो वही प्रतीत होगा, और हमें लगेगा कि हम तो ऋत्विक हैं नहीं, हम तो सोमयाग कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए ये हमारे से संबंधित नहीं है। तो मोटा मोटा देखेंगे तो ये होगा, और रहस्य इसमें यही है कि ये सारी बात हम सब पे घटती है। जैसे स्तुति कर रहे हैं उद्गात्रीगण, उद्गीत की उपासना कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, मंत्र को हैं, ऋच्यदृढ़म सामगीयते वाली बात आ ही रही है, ये सामगान कर रहे हैं, तो उसमें भी कहां कैसे कैसे मुख्यता होनी चाहिए, क्रम एक बताया, सब चीजों को लेके चलना है। तो हर व्यक्ति परमात्मा की उपासना कर रहा है, जो भी उपासना करने वाले हैं, परमात्मा की स्तुति करता है यानी गान करता है, वो सबके लिए है अध्यात्म का। तो उसके अंदर जब हम प्रारंभ करते हैं तो मुख्यता और सबसे प्रधानता हमारे को परमात्मा की, ब्रह्म की होनी चाहिए, और उसको करते हुए हम ब्रह्म में ही केवल उसी को ही रहें, उसके बनाई हुई चीजों पे ध्यान नहीं दें तो भी हमारी बात नहीं बनती है। तो प्राण पे ध्यान दिया, परमात्मा पे ध्यान दिया, और परमात्मा के बनाए हुए आदित्य पे भी तो ध्यान देना होगा। उसने हमारे को ये आदित्य क्यों दिया है, उसकी भी महत्ता हमें देखनी है। उसी की कृति ये आदित्य है, और उस आदित्य के कारण ही अन्न में भी ऊर्जा आई है, अन्न में भी शक्ति आई है, उसको भी हमें ध्यान में रखना है। तो तीनों का ग्रहण, तीन स्तर का एक प्रतीक के रूप में हमें तीन चीजें बताई, हमें सब चीजों का ध्यान रखना है। केवल परमात्मा को ध्यान रख करके जो चलते हैं तो वो भी दुखी हो जाते हैं, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, दोष आएगा ही। तो इसको, सृष्टि को भी परमात्मा की रचना स्वीकार करते हुए, उसको भी महत्व को देखते हुए,
और ये परमात्मा ने बना करके दिया है हमारे को, इस रूप में हम लेंगे तो उसका महत्व भी आएगा। जब हम परमात्मा को महत्व दे रहे हैं तो परमात्मा की बनाई हुई चीज को महत्व क्यों नहीं देंगे? देना ही होगा, उसी ने तो हमारे जीवन के लिए दी है। नहीं तो अध्यात्म में इस तरह हो जाता है कई बार कि परमात्मा के प्रति तो प्रीति बढ़ती है और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की हम उपेक्षा कर देते हैं। वो सारा त्याज्य और निंदित हो जाता है। ये सृष्टि बड़ी निंदित है, ये शरीर बड़ा निंदित है, सब चीजें हम विपरीत बोलने लग जाते हैं। तो दूसरे ढंग से हम परमात्मा की ही निंदा करने लग जाते हैं। तो परमात्मा ने ही तो ऐसा बनाया है इनको, और हमारे हित के लिए बनाया है। परमात्मा ने सर्वश्रेष्ठ रूप में जैसा आवश्यक था वैसा बनाया है, जैसा बन सकता था वैसा उसने बनाया है। तो परमात्मा की बनाई हुई चीजों पे भी हमें ध्यान रखना होगा। तो जो उद्गीत की उपासना कर रहे हैं, परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, तो उसकी बनाई हुई चीजों की भी उपासना, उनका स्मरण, उसका उपयोग हमें करना होता है। ये सम्मिलित रूप से कहा जाता है। इतना ही अगर आप अलग से हटके देखेंगे तो ये मेरे को तो यही समझ में आ रहा है, इन सबको हमें साथ में लेके चलना चाहिए। तो रहस्य का मतलब ये हुआ कि जो सीधे सीधे नहीं दिख रहा है लेकिन अंदर से हमें तात्पर्य निकालना है, वो उस तरह का इसमें मिल गया हमारे को। और भी रहस्य प्रकट हो तो आप लोग भी बता ही सकते हैं, और भी चीजें निकाल सकते हैं इसमें। अब इन चीजों को इतने व्याख्याकार भी तो और हुए हैं ना, ये वो एक रूप से सामान्य रूप से यही वर्णन करते हैं, बाकी चीजों का कहीं कहीं कोई कोई थोड़ा थोड़ा सा उल्लेख कर देते हैं, और उसी को ही हम देखते रहेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो फिर हमारे काम की चीज नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, हमारे लिए क्या उपदेश है ये। हाँ, और कोई पूछ रहे हैं? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं काबरा जी? अन्न जूठा लें विपत्ति के समय, पानी की उपलब्धि है इसलिए पानी न पिए। यहाँ पर अन्न और पानी के बीच में अगर चुनाव करना हो तो किसका चुनाव करना चाहिए, ये भी एक हमें व्यावहारिक ज्ञान देता है। यहां ये संकेत नहीं मिल रहा है कि दोनों में से किसको चुनना हो। उपलब्धि अगर उसको आप यूं देखिए, ये तब हम देखते जब उषस्थि चाक्रायण के पास ना तो अन्न होता ना जल होता, वो भूखा भी होता और प्यासा भी होता, दोनों नहीं होते, भूखा और प्यासा होता, और दोनों किसी के पास दिख रहे होते, और कोई कहता कि आप इनमें से कोई सा एक ले लो। अब कौन सा चयन करता, वहां ये बात निकल के आती जो आप कह रहे हो कि अगर इनमें से किसको मुख्यता देनी चाहिए तो वो जल को देता, अगर एक ही का चयन करना होता, और दोनों भी उपलब्ध थे तो वो दोनों भी ले लेता। उषस्थि चाक्रायण के पास यही तो तर्क है कि मेरे पास पानी है पीने को पर्याप्त, इसलिए मैं इस झूठे को नहीं ले रहा हूं, इसको मैं झूठे को नहीं ले रहा हूं। और अगर जल नहीं होता तो जल को भी ले लेता वो झूठे को। और झूठे की दृष्टि से जैसा वो बोल रहे थे कि शुष्क चीजों में उतना उच्छिष्ट नहीं पना नहीं होता है, पानी में होता है। पानी पीते हैं वो तो सीधा मुख लगता है, सीधा लार उसमें लगती है हमारी। और बाकी जो चीजें होती हैं जैसे कि अन्न थे, उसको तो हम उंगली से लेते हैं करते हैं, वो उतना नहीं होता है, उतना संख्या नहीं होता है। एक प्रयोग आया था डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी में, उन्होंने एक पात्र बीच में रख दिया आइसक्रीम का, और चम्मच लोगों को ली कि चम्मच उसमें से ले करके वो खाते जाओ। इसने चम्मच ली, उसने चम्मच ली, वो दिखा रहे थे कि उसमें देखो कितने जीवाणु, केवल उसने चम्मच ली, खाई और उससे फिर से उसी में ले लिया, वो बहुत सारे जीवाणु छोड़ देता है व्यक्ति। क्योंकि सबके मुंह में और लार में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, किसके में कैसे हैं, किसके में कैसे हैं, और वो एक दूसरे में होने से वह रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक बार भी यदि उधर से ले लिया ना, एक बार भी, तो भी उसमें आ जाता है। और बार बार अगर वही चम्मच जा रही है, वही हाथ वहां बार बार जा रहा है, तो ये हानिकारक है। इसकी महत्ता की दृष्टि से दोनों में देखें तो जल ही अधिक महत्वपूर्ण होगा, अन्न नहीं होगा। ठीक, और कोई? इसी बात पे आचार्य जी, ये तो ठीक है
परंतु उशस्ति चाक्रायण ये तर्क क्यों दिया है, मैं अगर यदि पानी लूंगा तो जूठा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं कहा। हाँ कहा था। क्योंकि पास में होते हुए भी अगर ले रहा है, अब वो आपद धर्म नहीं है, अब आपद धर्म नहीं है, तो वो जो कहलाएगा। तीसरे में, हाँ तीसरे में, हंत उदपानम इति उच्छिष्टम वही में पीतम स्यादिति, मैं उच्छिष्ट हो जाऊंगा अगर मैंने इसको लिया तो। तभी तो उसने अगला कहा कि भाई आप अन्न को लिया था आपने, तब उच्छिष्ट नहीं हुए थे आप। तो वहां निंदा में इतना ही अर्थ लेंगे कि अपने पास होते हुए भी अगर वो लेगा तो ये निंदा का पात्र होगा, और अपने पास नहीं है और फिर अगर कोई ले रहा है ऐसा, तो निंदा का पात्र नहीं होगा। अब कहीं जंगल में है, पानी मिल नहीं रहा है, वैसे ही गंदा पानी है, तो उसको पी लेते हैं, पी लेगा व्यक्ति, क्या करेगा, वो पिएगा ही, वहां नहीं माना है। और अपने पास अच्छा पानी होते हुए भी पिएंगे तो वो निंदा का पात्र बनेगा। इतने अंश में ही इसको लेना चाहिए।